नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से नाम नॉलेज हब के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, बिहार मद्य निषेध सिपाही का हाल ही में एग्ज़ाम होने वाला है और इसके बाद साथियों बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस एग्ज़ाम में साथियों बिहार के जीके का काफ़ी ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो आज साथियों आपको हम 4 टॉपिक इस वीडियो में कराएंगे, जिसमें आपको बिहार के जलप्रपात, बिहार के अभ्यारण्य, बिहार के झील, बिहार की नदी होने वाली है। तो इस टॉपिक से साथियों एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में रहता ही है साथियों। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के इस टॉपिक को हम लोग देखते हैं। प्रमुख पार्क अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? पहला है साथियों सलीम अली जुब्बा, जिसे हम लोग साहनी बेरेला झील पक्षी अभ्यारण्य के भी नाम से जानते हैं। वो कहाँ स्थित है? वो आपका साथियों वैशाली में स्थित है। इसके बाद है भीम बांध। भीम बांध कहाँ है साथियों? मुंगेर में। इसके बाद है गोगाबिल पक्षी विहार, मोस्ट बीबीआई, कहाँ स्थित है? कटिहार। इसके बाद साथियों है गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ये कहाँ स्थित है? ये गया में स्थित है। इसके बाद है कैमूर अभ्यारण्य, ये कहाँ है साथियों? रोहतास में है। कांवर झील आपको बताया साथियों पहले, बेगूसराय में स्थित है। कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। नागा बांध पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? ये आपका जमुई में है। और नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य ये भी साथियों आपका कहाँ है? जमुई। यहीं पे साथियों जो आपका नागा नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य है, यहीं पे साथियों आपका कलरव महोत्सव मनाया गया था। ये साथियों आपके बीपीएससी जो 67वीं एग्जाम होने वाला है उसमें पूछने की प्रबल संभावना है, याद रखेंगे। कलरव पक्षी महोत्सव कहाँ मनाया गया था? तो नागा नटकी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों राजगीर अभ्यारण्य कहाँ है? नालंदा में है। इसके बाद संजय गांधी जैविक उद्यान साथियों, जिसे हम पटना का चिड़ियाघर भी कहते हैं, वो कहाँ है? पटना में है। उदयपुर अभ्यारण्य कहाँ है साथियों? ये आपका पश्चिम चंपारण है। और ये वाल्मीकि, याद रखें साथियों, बीवीआई है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम चंपारण। और विक्रमशिला डॉल्फिन जो है आपका अभ्यारण्य, वो कहाँ है? वो भागलपुर में है। तो देख लेंगे साथियों आप लोग, फिर से आपको हम टिक लगा देते हैं कि कौन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उदयपुर महत्वपूर्ण है, वाल्मीकि महत्वपूर्ण है, गोगाबिल महत्वपूर्ण है, कुशेश्वर महत्वपूर्ण है, कांवर झील महत्वपूर्ण है। बाकी महत्वपूर्ण साथियों सभी है, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोगाबिल कटिहार, कांवर झील बेगूसराय, कुशेश्वर स्थान दरभंगा, उदयपुर पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट साथियों चर्चा करने वाले हैं बिहार के प्रमुख जलप्रपात कौन कौन से हैं। तो ये साथियों बिहार के जलप्रपात हैं, जिसमें आपको ककोलत कहाँ है? वो साथियों नवादा में है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछ चुका है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों सुखलदरी। सुखलदरी जलप्रपात कहाँ है? ये रोहतास में है। धुआं कुंड कहाँ है? ये भी रोहतास में है। दुर्गावती कहाँ है साथियों? ये साथियों आपको रोहतास में है। और जियार कुंड कहाँ है? ये भोजपुर में है। दुर्गावती की हाइट साथियों 90 मीटर है। राकिम कुंड कहाँ है? ये रोहतास में है। ओखरीन कुंड कहाँ है? ये साथियों रोहतास में है। मंझर कुंड कहाँ है? ये साथियों सासाराम में है। याद रखेंगे ये बिहार के प्रमुख जलप्रपात हैं। ककोलत साथियों मोस्ट बीबीआई है। और आपको धुआं कुंड, दुर्गावती भी महत्वपूर्ण है। तो याद रखेंगे ककोलत नवादा, ककोलत नवादा, धुआंकुंड रोहतास, धुआंकुंड रोहतास, दुर्गावती रोहतास, दुर्गावती रोहतास। वीडियो बनाने में साथियों काफ़ी मेहनत और एफर्ट लगता है। एक एक साथियों कंटेंट को टाइप कराना, उसका पीपीटी बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है साथियों। तो हम साथियों अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। वीडियो के नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है उसे ज़रूर दबाएं साथियों, हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट साथियों हम लोग चर्चा करेंगे बिहार के प्रमुख झील कौन कौन से हैं। तो चलिए सबसे पहले साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण झील है कांवर झील, कहाँ स्थित है? बेगूसराय। उसके बाद साथियों गोगाबिल, गोगाबिल जिसे हम घोघा झील भी कहते हैं, वो कहाँ है? कटिहार में है। इसके बाद नेक्स्ट है साथियों कुशेश्वर झील। कुशेश्वर झील कहाँ है? दरभंगा में है। सिमरी झील कहाँ है? सहरसा में है। जगतपुर झील कहाँ है? भागलपुर में है। घोड़ा कटोरा झील कहाँ है? नालंदा में है। याद रखना है घोड़ा कटोरा झील। इसके बाद साथियों अनुपम झील कहाँ है? कैमूर में। याद रखें कैमूर में अनुपम झील है। अनुपम झील, कांवर झील और कुशेश्वर झील मोस्ट बीबीआई है साथियों, याद रखें। बेगूसराय में है आपका कांवर झील, दरभंगा में है कुशेश्वर झील और कैमूर में है अनुपम झील। आपके बीपीएससी एग्जाम में साथियों पिछली बार ही पूछा था इनमें से कौन झील का संबंध बिहार से नहीं था। तो आपको दिया था अनुपम झील था, आपको कांवर झील था और साथियों गोगाबिल था और एक कोई झील था। तो वो साथियों आपका आंसर हो जाता, उसका संबंध बिहार से नहीं है। तो याद रखना है बिहार के प्रमुख झील। इसके पहले साथियों हम लोग बिहार के जलप्रपात को देखे, अभ्यारण्य को देखे, अब झील को देखे। अब नेक्स्ट साथियों हम लोग बिहार के जो है प्रमुख नहर को देखेंगे कि बिहार में कौन कौन सा नहर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सबसे पहला है साथियों त्रिवेणी नहर। किस नदी पे है? गंडक नदी।
उसके बाद तिरहुत नहर किस नदी पे? गंडक नदी। दोन नहर गंडक नदी। सकड़ी नहर सकड़ी नदी। याद रखें साथियों, आपके एग्जाम में सिर्फ साथियों आपको त्रिवेणी और तिरहुत से पूछने की संभावना है, तो किस नदी पे है? याद रखना है साथियों, गंडक नदी। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग साथियों अब महत्वपूर्ण जो है साथियों, जो आपके बीपीएससी के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है और बिहार के तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, बिहार की नदियाँ। सबसे पहले साथियों हम लोग देखते हैं गंगा नदी। सबसे पहले साथियों प्रवेश करती है बक्सर, बक्सर के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद साथियों आप ऊपर, उसी के ऊपर थोड़ा आते हैं तो सारण, सारण के बाद साथियों थोड़ा नीचे है पटना, तो पटना के बाद साथियों पटना से थोड़ा सा ऊपर है वैशाली, वहाँ पे प्रवेश करती है। और वैशाली के बाद बात करें तो वैशाली के बाद साथियों समस्तीपुर, यानी वैशाली के जस्ट बगल में है, ये देख रहे होंगे आप समस्तीपुर, यहाँ प्रवेश करती है। और समस्तीपुर के बाद साथियों कहाँ प्रवेश करती है? उसी के नीचे है साथियों बेगूसराय, यहाँ प्रवेश करती है। बेगूसराय के बाद बात करें तो लखीसराय में प्रवेश करती है, जस्ट उसी के साथियों जो आपका नीचे है, ये देख रहे होंगे आप, ये इलाका, ये आपका लखीसराय है, यहाँ प्रवेश करती है। लखीसराय के बाद बात करें तो साथियों ये आपका मुंगेर में भी प्रवेश करती है, जस्ट उसी के बेगूसराय लखीसराय के बगल में मुंगेर है, वहाँ प्रवेश करती है। उसके बाद साथियों खगड़िया में प्रवेश करती है, खगड़िया देख रहे होंगे जस्ट मुंगेर से ऊपर है खगड़िया, यहाँ प्रवेश करती है। ये भागलपुर में प्रवेश करती है। और भागलपुर के बाद साथियों आप देख रहे होंगे कटिहार में प्रवेश करते हुए साथियों ये जो है पश्चिम बंगाल चले जाती है। तो गंगा नदी साथियों बिहार के कितने ज़िले से प्रवेश करती है? आप देख रहे होंगे बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर और कटिहार, यानी बिहार के साथियों 12 जिले से जो है गंगा नदी प्रवेश करती है। तो ये साथियों आपने फिगर में देखा कि बिहार के कितने ज़िले? 12 जिले में जो है आपको गंगा नदी प्रवेश करती है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो वो साथियों 445 किलोमीटर बिहार में गंगा नदी की लंबाई है। बिहार में उत्तर में साथियों बात करें तो यहाँ पे साथियों घाघरा नदी, उसके बाद गंडक नदी, उसके बाद बूढ़ी गंडक और बागमती दोनों मिल के जाके गंगा में मिलती है। इसके बाद इधर से कमला आती है, इसके बाद कोसी आती है, ये दोनों मिल के जाके फिर गंगा में मिलती है। और यहाँ से साथियों महानंदा नदी आती है। और इधर से एक देखेंगे तो कर्मनाशा नदी आती है, एक सोन नदी आती है, एक पुनपुन नदी आती है, और एक साथियों आपको फल्गु नदी आती है, और एक यहाँ किऊल नदी आती है। एक बात याद रखना है साथियों, उत्तर की जो नदी होगी वो दक्षिण की ओर बहेगी और दक्षिण की नदी जो है वो उत्तर की ओर बहेगी। आपके एग्जाम में साथियों आपको याद रखना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उत्तर की नदियाँ अलग है, दक्षिण की नदियाँ अलग है। उत्तर में बहने वाली नदियाँ अलग है, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ अलग है, याद रखना है आपको। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं साथियों उत्तर बिहार की कौन कौन सी नदी थी। घाघरा थी, गंडक थी, बूढ़ी गंडक थी, बागमती थी, कोसी थी, कमला थी और महानंदा थी। याद रखना है साथियों। बिहार में साथियों इसकी लंबाई गंडक की 260 किलोमीटर है, बूढ़ी गंडक की 320 है, बागमती की आपको 394 है, घाघरा की 83 है और कोसी की साथियों 260 है। और कोसी नदी को ही बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये साथियों उत्तर बिहार की नदी है। और दक्षिण बिहार की नदी की बात करें तो कर्मनाशा नदी है, सोन नदी है, पुनपुन नदी है और फल्गु नदी है। ये साथियों दक्षिण बिहार की नदी है। तो ये साथियों आपको याद रखना है, उत्तर बिहार की नदियाँ, दक्षिण बिहार की नदियाँ। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप साथियों बिहार की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसमें आपको बिहार की परिचय, ऐतिहासिक, भौगोलिक, जनगणना, मंत्रिमंडल और करंट जितने भी साथियों महत्वपूर्ण मुद्दे हैं वो आपको इस वीडियो में कवर कराया गया है। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है साथियों, जाके उसे आप ज़रूर देख लें। उसमें आपको ये जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार मद्य निषेध सिपाही और बिहार फायरमैन का, अगर साथियों उसमें बिहार से क्वेश्चन अगर 10 क्वेश्चन पूछता है तो 10 क्वेश्चन साथियों आपको उस सिंगल वीडियो में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जाकर जरूर देख ले साथियों। आपसे अनुरोध है साथियों, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और बिहार मद्य निषेध सिपाही का साथियों एग्जाम के बाद टोटल 100 क्वेश्चन का रिव्यू आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।